औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब मिल के अपने आका व मौला दी बारगाह विच दरूद व सलाम दा नज़राना पेश करो। दरूद शरीफ दे फ़ज़ाइल उत्ते हदीस पाक समात फरमाओ। नसाई बाहवाला सराज यज़दा सफ़ा 193। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। जो कसरत दरूदो सलाम हो जाए कैसे न कलब बैतुल हराम हो जाए, रज़ाए यज़दा तो बाखुदा यही है कि ज़िंदगानी मोहम्मद के नाम हो जाए। मेरे अज़ीज़ संगियों, दोस्तों, पीर भाइयों, मालिक कायनात अपना और अपने महबूब दा प्यार सलामत रखे और हमेशा सराते मुस्तकीम ते कायम रखे, जिहड़ा कि इनाम याफ्ता बंदियां दा रास्ता है। दोस्तों, ये मुकद्दस महीना ज़ुल्हज्जा, जिस विच सारी दुनिया विचों सहबे इस्तिताअत अल्लाह दे घर अल इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, उस इज्तमा विच शामिल होने की कोशिश करते हैं। ये जिहड़ा महीना है ना, इहदे नाल अगला मुहर्रम शरीफ, इस्लामी साल दा वो पहला महीना तो ये आखिरी महीना, इन्हां दूहां दी कंड जुड़ी हुई, इन्हां दूहां दे वाक़यात जुड़े हुए, इत्थों तक कि दूहां दी 10वीं तारीख जुड़ी हुई। जिस कुर्बानी दी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखी, इस 10 तारीख नूं वो मुहर्रम दी 10 तारीख इमाम हुसैन पाक उसने तकमील ते पहुँचाया। इब्तदा इसदी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इंतहा इसदी इमाम हुसैन पाक। अहले ज़िक्र फरमाते हैं, इस वास्ते हजूर ये भी फरमाया कि मैं हुसैन विचों हाँ, हुसैन मेरे विचों है, हुसैन अल मिन्नी व आना मिनल हुसैन। बाप विचों बेटा हुंदा, इहदे कोई शक नहीं। बेटे विचों बाप किवें है? जिस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी गर्दन उत्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी रखी, यह हुण कोई छोटा जिहा काम नहीं, यह इश्क ही इश्क है। इत्थे नफ्से हमारा शैतान नूं पसीने आ जाते, नस जाता, उसन सोच विच भी डर लगता, जरा सोचे ना तो वत भी उसन खौफ आता। इश्क की वजह मामलात विच सोचता नहीं। बंदा इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी, मन फलां इबने फलां चीज़ें ने। अहले ज़िक्र फरमाते हैं कि आलम अरवाह विच, रूहां दे आलम विच रौला पै गया, इस रास्ते अल्लाह दे महबूब तशरीफ़ लिया रहे हैं
अगर अज ये रास्ता मुनकता हो गया तो क्या उन्होंने नूर, उस नूर का ज़हूर ना हो सी दुनिया ते। इल्तजावां शुरू हो गई। हुण इल्तजावां करन वाले इनाम याफ्ता लोग, इनाम याफ्ता दियाँ अरवान, वो अंबिया दियाँ अरवान, सिद्दीकीन दियाँ अरवान, शुहदा दियाँ और सालिहीन दियाँ। हुण अल्लाह ताला शान बेनियाज़ीन ज़ाहिर फरमाया, फरमाया फिर सामने आओ, इस तो वड्डी कुर्बानी पेश करो। हुण ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस तो बड़ी कुर्बानी जिस वेले मंगी गई तो आलमे अरवा विच सकूत तारी हो गया, खामोशी तारी, खामोशी तारी हुई। उस वेले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक हथ खड़ा किया, फरमाया ये हथ खड़ा होया। इकबाल इत्थे आदन हक जिंदा कुव्वत शब्बीरी फरमांदन कि हक जिंदा वै और जिंदा होंदा वै। किस वजह तो इसन कुव्वत शब्बीरी मिलती है। अगर हक दी जिंदगी तू वेखना चाहना तो इमाम हुसैन पाक इसन जिंदगी देने वाला। इन्हें अर्ज़ की या मौला एक कुर्बानी मैं देसा और इस तो बड़ी कुर्बानी देसा। ये शहजादा बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और मेरे जादन, लेकिन ये घरों खा पी के नहा धो के आए न, सुरमे पा के आए। तो मैं कई दिनों का भुखा प्यासा हो सा, मेरे बच्चे भी भुखे प्यासे हो सन। इन्हां दा तमाशा वेखण वाला कोई नहीं, साडे तमाशे वेखण वाले भी अपने हो सन, वो सारे भी नाल हो सन। तो मैं हक उत्ते कोई आँच ना आउण देसा, सिर तेरी बारगाह में झुकदा रहा सी। सजदे ते ही सजदे वाली सिर जांदा रहा सी। हुण ये मुआहदा हो गया, अल्लाह ताला एक कुर्बानी कबूल फरमा लई। हुण ये रास्ता बहाल कर दिता। ये वाक़यात अपनी जगह ते न। ये हले जिक्र फरमाते ने कच्ची का कैदा वै जिहड़ा सुनाया जाता वै, नर्सरी का कैदा वै जिहड़ा सुनाया जाता, छुरी चलदी नाई पई, पत्थर ते मारन पत्थर दो टोटे हो जाए। ये अपनी जगह ते हकीकत है, लेकिन गर्दन नहीं कटदी। मालक रोके आवे, रोकया गया। हुण जिस वक्त छुरी चली है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वेख्या वै, उन्हें पूरे इश्क नाल चला रहे हैं। वेख्या दुंबा जबा होया पिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम कोल मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह फरमांदा वै असां इहदे फिदिये च वड्डी कुर्बानी लै लई और इस आखरीन वास्ते तरक कर दिता। हुण एक दुंबा एक इंसान दे बराबर भी नहीं, भावें जन्नत चो आया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला सारी तखलीक विचों, चाहे वो तखलीक जन्नत दी अरश उत्ते रहण वाली, चाहे नूरीन, चाहे नारीन, चाहे आबीन, चाहे खाकीन, सारी तखलीक विचों चुनिया मैं तो किसन इंसान। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। एक दुंबा इंसान दी बराबर नहीं, तो फिर एक नबी दे बराबर किवें हो गया, तो फिर उस तो बेहतर किवें हो गया। अल्लाह फरमांदा मैं इहदे फिदिये विच वड्डी कुर्बानी लै लई, उस तो बेहतर अफजल किवें हो सकता वा। हुण अफजल कुर्बानी वो है जिहड़ी इमाम हुसैन पाक सने बच्चियां, सने अपने, सने तमाम दुखां दे, सने भुखां दे बेआबो गया जंगल विच कबूल कीती है आलमे अरवा विच। ओ कुर्बानी इस तो वड्डी कुर्बानी है।
तां इदी इब्तदा इस्माइल अलैहिस्सलाम तो होई, इंतहा इमाम हुसैन उत्ते होई। इस महीने दी ते मुहर्रम दी आपस विच कंड भी रलदी, वाक़यात भी रलदे। नी रखी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तकमील तक पहुँचाया इमाम हुसैन। तकमील ते पहुँचाया इमाम अली मकाम। हुण मेरे दोस्तों ए मैं तुहानूं मुख्तसर ओ रूह बयान कीती है, जिहड़ी सारे कलबूत दे अंदर रूह है ना, वो मुख्तसरन तुहानूं दसी। हुण हज आला थोड़ा जिहा तुहानूं पस मंजर दस लवां। हज के है, साहिब इस्तात पूरी दुनिया तो कोशिश करते हैं कि असी पहुँचीए, लेकिन उसका भी नचोड़ हथ विच ना होवे, फेरियां तो इलावा कुछ भी नहीं, खाली फेरियां तो इलावा हासिल कुछ भी नहीं। अगर गौर कर हज दियां मनासकां उत्ते तमाम दे तमाम अल्लाह दे महबूबां दियां अदावां दा नाम, उन्हां दियां अदावां दी मुहब्बत नाल तकलीद करन दा नाम हज है। जिन्हां नाल उन्हां प्यार दा इज़हार कीता वै, उन्हां नाल प्यार करना हज है। जिथे उन्हां दौड़े न उस जगह उत्ते सफ़ा मरवा, माई हाजरा सलामुल्लाह, उन्हां पहाड़ियां उत्ते दौड़े न, हैं ते पत्थर ही न। अल्लाह दी वलिया दे निशाने कदम लगे, वो हज दा मनासक बन गया। अल्लाह दियां निशानियां बन गईयां वो पहाड़ियां। जिस पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे नक्शे कदम अपने अंदर महफूज कर ले, उत्थे हुक्म होया कि इस मुसल्ला बनाओ, इहदे कोल हर हाजी नफल अदा करे। मकामे इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम रखने की जगह, मतलब क्या होया, उनके कदम रखने की जगह और तुम्हारे सर रखने की जगह। इसी तरह हिजरे असवद नूं वेख लो, वो भी पत्थर। उस पत्थर नूं मेरे आका हत्थां नाल नसब फरमाया वै, हथ लग गए हजूर दे, उसन बोसे होण लग पे। हुण काबा सारे दे सारा तामीर करन वाले कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। वो पत्थर ही, जेड़ा पत्थर उन्हां चुन के लाया वो ताजीम दे लायक हो, जेड़ा उन्हां ला छड़िया, जिन हाथ ला छड़िया वो ताजीम दे लायक हो गया। हुण मेरे आका इस तमाम अपनी उम्मत वास्ते किबला बना छड़िया, सिर्फ एक मुहब्बत दी निगाह फेर के, एक मुहब्बत दी निगाह करके। हुण जेड़ा शैतान, यह तो होगी मनण वालियां दे वाक़यात जिन्हां दा हज होना मैं, अल्लाह दे महबूबां दियां अदावां दोहराणियां। अदा मुहब्बत तो बगैर दोहराई नहीं जा सकती। तुसीं वेखो ना कि जिस नाल कोई मुहब्बत करदा वा ना, उसकी पसंद नाल भी मुहब्बत करन लग पैंदा, उसकी नापसंद नूं नापसंद करन लग पैंदा। इस तरह है या नहीं? हुण अदावां ते दोहराइयां जान, ते जिन्हां दियां अदावां नूं उन्हां दे नाल वैर होवे, उन्हां दी दुश्मनी होवे दिल विच पलदी पई, अदावां दोहराना फ़ायदा नहीं दे सकता। ये ऐन इसी तरह इसकी मिसाल है, जिस तरह कोई हराम दे पैसिਆਂ नाल हज करन टुर जाए, या कोई पलीत पानी नाल वुजू करन लग पवे, कि ना वुजू होया तो ना हज होया।
हुण है इनकार करन वाले दी गल, इस गल नूं सिर्फ समझना। हुण शैतान पहले दिहाड़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी तुसीं जाणदे हो ताज़ीम नहीं कीती, उन्हां नहीं झुकिया, अल्लाह ने सजदे बड़े कीते। उहदी भी जा उत्ते जिथे जिथे उहदे पैर लगे न अल्लाह दे महबूबा दी शान घटाउण वास्ते, उन्हां दे राह विच रुकावटां पाउण वास्ते हज दियां मनासकां च ओह भी मनासक है। मेरा अल्लाह दियां महबूबां दी तारीफ करना हज दा मनासक नहीं, अल्लाह दियां महबूबां दी ताज़ीम दे इनकारी उत्ते लानत पाना भी हज दा मनासक है। अगर वो नहीं करना तो काम तो नहीं बनना। हुण जिथे जिथे उहदे पैर लगे अल्लाह दे महबूबां दे वैर विच दुश्मनी विच, उत्थे किंकरियां मारना हज है, ये भी हज दा मनासक है। उदे भी पत्थर पत्थर इदे भी, जिस पत्थर दी निस्बत हो गई अल्लाह दियां महबूबां नाल वो ताज़ीम दे लायक बन गया। जिस पत्थर दी तलक या निस्बत अल्लाह दियां महबूबां दी ताज़ीम दे इनकारी नाल हो गई वो काबिले नफ़रत हो गया। अल्लाह फरमाया सारे इस तो नफ़रत करो, नफ़रत दा इज़हार करो, ये तुहाडा खुला दुश्मन है। उसने किंकरियां मारियां जानियां हैं, वो भी पत्थर है, इदे भी पत्थर। हुण दोस्तों गल समझण वाली ये है, निशानियां एडियां मोहतरमन ते जिहना ये निशानियां लाइयां न वो केडे मोहतरमन। हुण जिन्हां दियां निशानियां वो केडे काबिले इज्जत हैं। जे उन्हां दी दिल विच इज्जत नहीं, उन्हां दे नाल प्यार नहीं, मुहब्बत नहीं, ये फेरे फिर खाली फेरे ही हैं। हुण मैं तुहानूं तकरीर वो सुनाण लगा जिहड़ी इस मौके ते तवज्जो याद रखनी, इस मौके उत्ते हज दे मौके उत्ते मेरे आका कीती, वो तकरीर तुहानूं सुनाण लगा। ये हुण किसे अज दे किसे मौलवी दी किसे पीर दी घड़ी हुई नहीं, अल्लाह दे महबूब इस मौके उत्ते सुनाई है। और ये मेरे आका दा इस ज़हरी हयाते तैयबा विच आखिरी हाज़री है हरम शरीफ दी, बैतुल्ला शरीफ। ठीक हो गया जी। मुस्लिम शरीफ दी ये रवायत है और तिरमिज़ी विच भी ये रवायत मौजूद है। पहले मैं तुहानूं मुस्लिम शरीफ दी सुनाण लगा, और इसने मैं अपनी किताब शान पंजतन पाक विच दर्ज किया वै। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी फरमांदे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान देखा ख़तीब खड़ा होते, जबकि आप मकामे खुम पर थे। वो तालाब जो मक्का और मदीना के दरमियान में है, यह हज तो वापसी का ये वाक़या आ रहा, पहले ये सुन लो। हुण इस हदीसे पाक विच हजूर उन्हां साहबां नाल खिताब कीता वै जिहड़े आप दे नाल आन। ये आखिरी खिताब हो रहा वै। अगे जेड़े गुजर गए उन्होंने वापस बुलाया, जेड़े पिछे रह गए उन्होंने नार रलाया, मिंबर बनाया गया। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर हम में ख़तीब खड़े हुए और अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया अन करीब अल्लाह का कासद मेरे पास आएगा अपना बुलावा लेकर और मैं उसे कबूल करूँगा। ए वसाल की तरफ इशारा है, मैं उसे कबूल करूँगा। मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, दो मुक़द्दस चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक कुरान जिसमें हदायत और नूर है,
और दूसरा अपनी अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे साबरिया, नारे ताजदारे कलस। तिरमिज़ी शरीफ, हुण मैं दूसरी दुआन सुनाण लगा। तिरमिज़ी बाहवाला शाने पंजतन पाक हज़रत जाबर रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज के रोज़ देखा, हज के रोज़ देखा, जबकि आप अपनी कस्बा ऊँटनी पर सवार थे। फरमाया, लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। दो चीज़ें, एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। जब तक तुम इनको थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। जब तक थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। ए खिताब याजदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे साबरिया, शहजादा ताजदारे कलस। क्या बात, वाह जी वाह। ए खिताब है हज दा। हुण इस गल नूं छोड़ दे भी तो पिछे रह किहड़ी शै जांदी। क्या बात है शेख। हुण तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी हज़रत ज़ैद बिन अरकम तो रवायत करदे न। तुसां पहले हज़रत जाबर तो सुनी, हुण ज़ैद बिन अरकम तो इमाम तिरमिज़ी रवायत करदे न। फरमांदे ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर हमें वसीयत फरमाई, वसीयत फरमाई। फरमाया, लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरा अपनी अहले बैत। मैं अपनी अहले बैत के मुतल्लक तुम्हें अल्लाह का डर दिलाता हूँ, तुम्हारे दिलों में रब का खौफ बिठाता हूँ। फरमाया, ये दोनों जुदा नहीं होंगे, ये इकट्ठे रहेंगे यहाँ तक कि हौज़ पर मेरे पास इकट्ठे आएंगे। गौर करो तुम मेरे बाद इनके साथ क्या मामला करते हो। कोई समझे ना समझे, समझ अपनी छड्डी कसर ने यार समझान लगी। सब कुछ समझा दिता। पता के चलिया हज दा हजूर दा खिताब है कि कुरान और अहले बैत मैं छोड़ के जा रहा। एना दूआं कदी भी इकट्ठा वेखो किसे ज़हन विच, किसे अकीदे विच, किसे दे दिल विच जो कुछ होवे इज़हार भी तो करदा न। किसे दी मस्जिद दीयां तहरीरां विच, किसे दे किताब दीयां तहरीरां विच इकट्ठा वेखो दूआं नाल मुहब्बत कर रहा वा, तो फिर समझ लै ये गुमराह नहीं। तो जे इस जुदा कर दिता वै तो फिर ये गुमराह है। जेड़े दिल है किरात करदा रवे। मौला अली तो एक रवायत फरमांदे न कि अपनी औलादों को 3 चीज़ों की तालीम दो। पहली, रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, और फिर अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, फिर कुरान पढ़ना सिखाओ। तरतीब बयान की थी। हुण तरतीब छोड़ दी जाए। ए हुण पौड़ियां छत उत्ते चढ़न वास्ते नंबर लगे आ 1 2 3 4 5। पंजवीं भी है तो पौड़ी उत्थे जाके तू पैर किवें रख सकदा जे पहली ते नहीं चढ़दा, दूजी ते नहीं चढ़दा, तीजी ते नहीं चढ़दा, चौथी ते नहीं चढ़दा, पंजवीं तां उसी। हुण फरमाया गया पहले रसूले पाक दी मुहब्बत सिखाओ तां रब नाल मुहब्बत बन सी। फिर अहले बैत दी मुहब्बत सिखाओ, फिर कुरान पढ़ना सिखाओ।
ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਔਰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਹਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀਆਂ ਸੀਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿੰਬਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ, ਸੋਚ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਹਰ 11ਵੀਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਨਾ ਉਹ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ 12ਵੀਂ ਮਨਾਨਾ ਸਾਬਰ ਪਾਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਬਾਕਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਔਲੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਜਾ ਕੁਤਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁद्दीन ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰੇ ਸਾਬਰੀਆ, ਨਾਨਾ ਤਾਬ ਸੈਦਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਦੌਰ ਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬ ਇਫਤਾਬ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਸਾਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੱਡਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਸਾਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਔਲੀਆ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਹਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ, और वक़्त दे सादिकीन और सालिहीन और मुत्तकीन और साबिरीन इन्हां पाकां दे जाके कदम चुमदे ने। मरतबे मिलते ही तां रहे, इंजे तो मरतबा ही नहीं मिल सकता। ए मेरे दोस्तों वसीयत जिहड़ी हजूर फरमाई है कि कुरान ते अहले बैत अगर इकट्ठे न, ए भी हुण टेस्टर है चेक करने वास्ते, ठीक है, जिहदे नाल असीं चेक कर सकते हैं। मैं अगे मौला अली पाक की मुहब्बत के हवाले नाल जिक्र करदियां होइयां मिसाल दी है, बुखार चेक करना हो थर्मामीटर ला के वेख लैंदे हो ना, वेखदे ते ब्लड प्रैशर हाई है या लो है, BP अपरेटस नाल चेक कर लैंदे हो। हुण तुसां मेरा इतना यह शऊर देना अपने घरां विच
कि तुहाडे दिल विच ये गल हुंदी कि असी बच्चे नूं कुरान सिखावीए, नमाज पढ़नी सिखावीए। पहले यह गल सुन लो, अपने आका दी वसीयत सुन लो, इस हज दे मौके दा खिताब सुन लो और ये खिताब सुनाओ अगे, जिहड़ा हजूर कस्बा डाची उत्ते बह के खिताब दे रहे हैं, कर रहे सारियां दस रहे नाल नाल कि इन्हां नूं तुसीं अगर इकट्ठा वेखिया, कुरान नूं भी और मेरी अहले बैत नूं, यानी कि इन्हां दूआं नाल मुहब्बत पाई जाती होवे, दूआं नाल अकीदत पाई जाती होवे, तो फिर समझ जा कि इत्थों कुरान पढ़ाना मैं। जे अहले बैत नाल दुश्मनी पाई जाती होवे तो फिर उत्थे गुमराही, बेशक कुरान पढ़दा रहा, उहदा पढ़िया तैन फायदा नहीं दे सकता। हुण हजूर फरमाया कि ये दोनों इकट्ठे रहेंगे कदन तक, अज दे दौर की गल नहीं, अजे बाद तक भी, क्यामत आना तक दा अरसे की भी गल नहीं। फरमाया हौजे कौसर ते मेरे को इकट्ठे ही उस इन्हां हजूर इकट्ठियां करके सन वसीयत कर दी कि हुण तू अपने आप नूं टेस्टर लाना, चैक करना मैं किते गुमराह तो ना हुंदा पिया, मैं सराते मुस्तकीम ते हाँ भी सही, राह उत्ते हाँ या गुमराह हो गया। ठीक है, हुण असीं कल जाना, साडे एक बड़ी प्यारी पीर भैन माई नज़ीरा टिब्बे वाला तुहाडा लंगर भी पकांदी आई, कल डिगर टाइम सनेहा आ गया कि माई नारा मार गई। दिन भी बड़ा मुकद्दस आ, टाइम हुण थोड़ा जिहा, लेकिन बाद इतने आन कि बाबे अशरफ ये गल की फोन तो मेरी गल मलक होरां कराई, उस आखे जी मैं ये नुमान बेटे गल कराई है, तो पहुँचिया, उस आखे जी ठीक है तुसी बेशक सुबह आ जाओ, कोई नहीं, ये तो बात असी हुण इशा टाइम जिहड़ा तदफीन कर दे सा। लेकिन मेरे सामने ना माई की तस्वीर जी पिछली 12वीं तो माई तुहाडे इस महफल च आई, तो वेखो ने नाल नाल ढा लगी हुई, टाइम आ जाना है, मौत बहुत बड़ी नसीहत है, तो इस नसीहत विच हजूर की वसीयत शामिल कर लो। हुण असी उस वक्त तैयारी कर ली भी चलीए, पहुँचे हाँ जित्थों हुण सानूं राह नहीं ने समझ आया, असां उत्थे अगे ना टुरे, असी खलो के तो फोन कर लिया, पर लेट अगे भी होने हाँ, किते इंज ना होवे असी जनाजे तो लेट हो गई, राह च रुकना भी नहीं, सिर्फ नमाज़ां दे वक्फे करदे असी फौरन पहुँचे हाँ। उत्थे असी नुमान नूं फोन करके पूछ लैंदे अस ए पुल ए आला राह किहड़े मने जांदा, दस सन, अगों ये दस दिंदा। हुण गल सुनाण दा मकसद ये है कि तुसां अपने किसी पिंड भी जाना होवे ना, तो इहदे शान नहीं घटदी, राह पुछ लेना चाहिए, इहदे शान वधदी, टाइम भी बचदा वा, तो इज्जत भी हुंदी। उंजे खा मुखा रहनुमा बनया फिरदा होवे, पूछे राह भी नहीं, तो करे किसी की तकलीद भी नहीं, वो मंजिल ते कदी नहीं पहुँचे। तां हजूर फरमाया कि इस राह नाल दो हुण अंजाम तलक रखदा, एक ये है कि तू मंजिल ते पहुँच जासे अगर तू सीधा पे टुरदा, दूसरा अंजाम या तू गुमराह हो जासे। वसीयत हजूर इस वास्ते कीती है, सारी हुण कलाम विचों जिहड़ी वसीयत आ फरमाई है कि कुरान विच यह नसीहत आ गई, फरमाया दूसरी शय अहले बैत, ये दोनों जुदा नहीं होंगे, ये इकट्ठे रहेंगे, इनकी मोहब्बत और दुश्मनी ये भी रहेगी। हुण तू सराते मुस्तकीम ते है या नहीं चेक कर रही, तो हजूर दी इस हज वाली तकरीर चो चेक कर ले कि मैं गुमराह तो ना भी आउंदा। हुण निशानी दस दी गई, जेड़ा किसी इक्की इन्हां विचों छड्डदे सी वो गुमराह है, जेड़ा इन्हां ने इकट्ठा रख सी फरमाया गया वो कदी गुमराह नहीं हो सकता। ये होस तो मेरे कोल इकट्ठे हो सन और दुआड़ियां शहादतां दे सन, किस किस साड़ियां अपने अकीदियां विच अपनियां मुहब्बतां सन इकट्ठे रखे। नारे तकबीर।
हुण मेरे दोस्तों ये नसीहत हजूर कीती कैन है आखिरी चंद गल्लां करन लगा तुहान कीती ने मैन कीती ने ये हजूर अपने साहबा ने कीती है ये साहबा नसीहत करन वाले किदाई हज़रत जाबर रावी ने किदाई हज़रत ज़ैद बिन अरकम रावी मतलब इस नावां उत्ते तुसीं स्कूल तो बड़े वैदे हो दारे अरकम वगैरह मैं उस हस्ती की गल कर रहा जिन्हों का नाम ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला वो रवायत के करते उन्होंने तो वसीयत की उन्हें हजूर का हज वाला खिताब फरमाया हुआ अगे सुनाया हुआ हुण मेरे नावां उत्ते जी कोई बाबी किताब लिख के चाड़ देवे तुहाडे विच जिहड़े हैन जिहड़ियां गल्लां वाकफ न सुनते रहंदे ने उन्हां कोई मननी गल जो कोई मिर्ज़ई लिख के चाड़ देवे उस नहीं मननी जिस नाल रगड़े खादे हो हुण मेरे स्कूल बनाना नाल धोखा दिता जा सकता वा लेकिन वह फरमान नहीं बदल सकता वो हकीकत नहीं बदल सकती वो ज़ैद बिन अरकम वो भी साहबी हज़रत जाबर भी साहबी इस तरह बाकी दीगर भी साहबा का जिक्र होंदा हुण जिन्हां नाल खिताब किया वह भी साहबा हजूर उन्होंने फरमा रहे हुण इसे खुम के मौके उत्ते खुमे गदीर के मौके उत्ते अहले बैत और कुरान नूं इकट्ठा होने का भी हजूर दसिया कि इकट्ठा हो सन तो तू सराते मुस्तकीम ते उसे नहीं तो गुमराह हो जासे ठीक है यह गल भी ये उत्ते ही दसी फरमाया जिन्हां दा मैं मौला उन्हां दा अली मौला यह 18 जुलहज्जा वो दिन भी है जिस उत्ते यह खिताब होया हुण जिहड़ा हज़रत जाबर और हज़रत ज़ैद बिन अरकम तो तिरमिज़ी दी तुसी रवायत सुनते हो वो ऐन हज के मौके की गुफ्तगू उत्थे फरमाया जा रहा कि जिहड़ा कुरान और अहले बैत नूं इकट्ठा रख सी वो गुमराह नहीं हो सकता जब तक तुम्हें इन्हें इकट्ठा रखोगे कभी गुमराह नहीं होगा ये इकट्ठे ही रहेंगे तुसी ना भी रखो तो ये इकट्ठे ही रह सकते हुण हो सी के तेरा बेड़ा गर्क हो जाए वो तो इकट्ठे ही रहने हुण किसी अहले बैत नूं छोड़ दिता कुरान नूं पकड़ लिया गुमराह कुरान नूं छोड़ दिता तो निरा अहले बैत नूं थांभ लिया मुहब्बत दे मतलब है दावे करदा तकलीद नहीं पिया करदा वो भी गुमराह क्योंकि रहने इकट्ठे ही हैं जुदा नहीं हो सकना हुण एक कुरान की वो शक्ल है जिहड़ी कि किताबी शक्ल है वो कुराने पाक तुहाडियां मस्जिदां तुहाडे घरां विच मौजूद हैं हुण तुसीं नेरे वाकफ हो कि यही कुरान है नहीं ये कुरान की किताबी शक्ल है हुण कुरान दियां इस तो इलावा भी शक्लां हुण कुराने पाक की शक्ल हाफिज़ कुरान भी है तो जिहदे सीने उत्ते कुरान उतरिया वो शक्ल है इसकी उसकी ज़ियारत करना ख़त्मे कुरान है हुण मेरे दोस्ता जिहड़ियां पाबंदियां दा इतलाक कुराने पाक की किताबी शक्ल ते आउंदा वो हाफिज़ कुरान ते नहीं आउंदा मतलब कि तुसी इसन किसी गंदगी वाली जगह ते लै जांदे हो किताबी शक्ल नूं मतलब है लैटरीन च ही लै जांदे हो लैटरीन च लै गए हो तो फिर के है सख्त बेदबी और गुनाह हुण ये जिहड़ा तुसी कुराने पाक की किताबी शक्ल फ्लश या लैटरीन च लै गए हो तो बेदबी और गुनाह तुहाडे खाते च लिखिया गया है हुण ये पाबंदी तुसी कुराने पाक की वो सूरत जिस हाफिज़ कुरान आख्या जाता वो तो नहीं ला सकते उस ते लैटरीन जाना वज़ू भी करना हुण उहदे उत्ते पाबंदी नहीं लगनी फरमाया गया कुरान की वो जिहड़ी किताबी शक्ल है इसन अमली सूरत विच वेखणी ते अहले बैत विच वेखणी अहले बैत विच वेखना उथों तैने नज़र आ जा हुण मेरे दोस्ता जिहड़ा दरूदे इब्राहिमी असी पढ़ते हैं मैं अगे भी बार इसका जिक्र किया वा दरूदे इब्राहिमी पढ़ते हैं
हुण मैं तैन एक हदीसे पाक पहले सुना लवां, अहमीयत कितनी है। हुण तू तुहाडे विच कई आए उसन जेहड़े मैं नक संजीए दुआ करिया है, इन्नी गल है या नहीं? हुण मैं तुहानूं तरीका दसूं उस ज़ात दा जिन्हां दा सदका दुआवां कबूल होंदियां, जिन्हां सारे राह विखाए। तिरमिज़ी शरीफ विच ये हदीसे पाक है और मैं इसने अपनी किताब सिराज यज़दां दर्ज किया वा। हज़रत इब्ने अबैद रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दे रावी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी, तुमने नमाज में जल्दी की। फिर आपने नसीहत की कि पहले अल्लाह की हमद बयान कर, फिर मुझ पर दरूद भेज, फिर दुआ कर। फिर एक शख्स आया, उसने अल्लाह की हमद बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजा, फिर दुआ की। आपने फरमाया, ए नमाजी, मांग तुम्हें अता किया जाएगा। हुण इहदे विच तरीका दस्सिया गया। हुण दरूद पुछया गया हजूर कोलों, अगे इहदे उत्ते हदीसां तुसां सुनियां। आप फरमाया कि जब ये सहाबा सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असीं तुहाडी ज़ात उत्ते और तुहाडी अहले बैत उत्ते दरूद किवें भेजीए? सलाम भेजण दा तरीका सन रब दस छड्डिया, असीं दरूद किवें भेजीए? हजूर पूरा दरूदे इब्राहिमी पढ़िया। फरमाया इस तरह। हुण दरूदे इब्राहिमी वो वजीफा वै कि सिर्फ ये पढ़न वास्ते नहीं, समझण वास्ते भी है। ये वो वजीफा वै जिसन साहबा कबार पुछया और खुद पढ़िया, अपनियां नमाज़ां च पढ़िया। इस तरह है या नहीं? हुण ये मकामां दी तरतीब है दरूद शरीफ। इहदे विच अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अर्ज़ करन वाला हजूर दा साहबी है, वो हुण अर्ज़ पिया करदा, या रब, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दी याल उत्ते दरूद भेज। हुण साहबी इत्थे के दस रहे हैं कि मैं मंगण वाला, जिन्हां दा सदका मंगण वाला मुहम्मद वाले मुहम्मद है। ये हुण वसीयत भी हजूर फरमाई तो साहबा ने फरमाई कि कुरान और अहले बैत ये दो इकट्ठे हो, इकट्ठे ही रखा है, रहना इन्हें इकट्ठे ही है। लेकिन तुसी अपने आप का मुहासबा करते रहे है, एहतसाब करते रहे है कि नहीं साड़ी गिरफ्त ढिली तो नहीं हो गई। जे ढिली हो गई है तो किसी अहले जिक्र को जाके ये दुरुस्त करवाओ। ये गुमराही फिर जन्म लैन लग पोसी, हौली हौली के हो सी तैन अपना मकाम बड़ा वड्डा शैतान विखासी। ये सारे मकाम जितने भी हैं ना, जिस वेले इदो गिरफ्त ढिली हुई थी, हुण जिन्हां दी ये गिरफ्त मजबूत है, वो लोग जिन्हें हदीसां रवायत कीतियां हजूर दे सहाबा कबार, वो खुद मालिक दी बारगाह विचों इस तरतीब नाल मंगदे न। खुद वो कैंडीडेट नहीं हैं जिहड़े अज कैंडीडेट बना के मुकाबले विच तकरीरां सन सुनाया जाता वै, बयान किया जाता वै। सहाबा कबार नूं कितनी तकलीफ पहुँचती उस
असी अल्लाह दे हजूर जिन्हां दा नां लैके अपनियां अर्ज़ां करदे हैं। कदी हज़रत उमर फरमांदे न, उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला हूँ किन्हां फरमा रहे हैं, फरमांदे न कि तुम्हारी दुआ ये हूँ अपने सारे उन्होंने पीर भाइयों फरमाते पे, उन्होंने साहबा कबार नूं फरमा रहे, उन्होंने कोई साबिन कोई ताबीन उन्होंने फरमाया जा रहा है तुम्हारी दुआ ज़मीन आसमान के दरमियान रोक दी जाती है, उससे कुछ भी ऊपर नहीं चढ़ता जब तक अव्वल व आखिर तुम ना अपने आका व मौला पर दरूद नहीं भेजते। मतलब ये है जितने तक उन्हां दा तुसी वास्ता पेश नहीं करते, बाहुरमत मुहम्मद मुस्तफ़ा व आले मुहम्मद नहीं मंगते, तुसी दुआन अता नहीं किया जाता। हुण अज ये जेहड़े तुसी गोश्त खा रहे हो ये हुण सारा लंगर उन्हां दा सदका, आप तो कुर्बानियां देंदे रहे। हुण वो लोग भी हैं जिन्हें सारा साल शक वाले गोश्त खाधे, वो पलीतियां बात उन्हां दियां तकरीरां विच भी ज़ाहिर होंदियां न। कदी वो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह हज़रत इमाम मूसा काज़म दियां बेदबियां और गुस्ताखियां करदे न, कदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन दियां करदे न, कदी इमाम बाकर दियां करदे न, उन्हां पाकां दियां करदे न। मेरे दोस्तों गल मेरी है याद रखो, वो उन्हां दी बेदबी नहीं कर रहे, उन्हां दे अपने पेट विच की है उहदा तारफ करवा रहे कि साडे अंदर पलीती है, उहदा वो तारफ करवा रहे। हुण ये किवें हो सकदा कि रब दा फरमान गलत हो जाए? रब फरमा रहा है नबी दी अहले बैत मैं तुहाडे वास्ते पाकी दा इरादा कीती, उतनी गलत हो सकदा। हुण जेड़ा उन्हां दी तारीफ कर रहा वै, उन्हां दे औसाफ बयान कर रहा वै, उन्हां दा दिफा कर रहा वै, वो भी दरअसल अपने ईमान दा तारफ करवा रहा, वो भी अपने ईमान दा तारफ करवा रहा। बस ए गल याद रख लो कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत का गुस्ताख है, उसने अपने बातन की स्याही का तारफ़ करवाया, अपने बेईमान होने का तारफ़ करवाया, और जिसने उनकी तारीफ़ की उसने अपने ईमान का तारफ़ करवाया। बस ए यो बुनियादी गल है। तो इस हज के मौके उत्ते जिहड़ी मेरे आका नसीहत फरमाई है, इस नसीहत नूं याद रखो, इस नसीहत नूं अगे फैलाओ। हजूर कई मकामां उत्ते ये फरमा रहे हैं, कदी आप डाची उत्ते चढ़ के फरमा रहे हैं, कदी मिंबर उत्ते फरमा रहे हैं, कभी खुमे गदीर उत्ते फरमा रहे हैं, नाल नाल दस रहे हैं। हजूर क्यों ये बार बार दस रहे हैं? उन्होंने तो रब पाकी दा इरादा कर दिता, मोतबर कर दिता, आला मरतबे दे दिते, सन क्यों आख रहे हैं? हजूर दा अपनी उम्मत नाल बड़ा प्यार है। फरमांदे ने कि ये किसी तरीके बख्शी जान, जो उदे वैर ला बैठे तो बख्शीना कोई नहीं। ता हयात ज़हरी हयात तैबा, हजूर एक जानवर अपनी तरफों एक उम्मत की तरफों कुर्बानी देंदे रहंदे, इतनी प्यार करदे। तो फिर ये इस वास्ते बार बार नसीहत की है कि अहले बैत दे मुतल्लक फरमाया मैं तुम्हें रब का डर सुनाता हूँ, रब का खौफ दिलाता हूँ। कि इन्होंने जुदा कर दिता तो समझ लै कि तू बख्शिश तो जुदा हो गया, तू सराते मुस्तकीम तो जुदा हो गया, तू मंजिल तो जुदा हो। अल्लाह करीम इन्हां पाकां दे सदके सन हमेशा सराते मुस्तकीम ते कायम रखे और अनअमत अलैहिम दी तकलीद करन दी तौफीक अता फरमाई रखे और साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमावे और हाज़रीने महफ़िल दियां जायज़ दिली ज़रूरतां पूरियां फरमावे। इसी तरह दुआ भी कर लैंदे आं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला